जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी भोपाल मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। आज दिनांक 30 अक्टूबर 2000, आज नहीं एक्चुअली, मैं आज जो सत्संग आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ वो 30 अक्टूबर 2024 की अमृत वेला के बाद का है। तो हमेशा की तरह अमृत वेला करने के बाद जब मैं सो गई थी दोबारा, तब मुझे गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए जिसमें वो किसी यंग बंदे की तरह नाच रहे थे। संगत जी, मैं तो हैरान हो गई अपने गुरपा को, ऐसे बिल्कुल एक यंग बंदे की तरह वो नाच रहे थे। अपना वाइट कलर का उन्होंने चोला पहना हुआ था और क्या तो वो कमर मटका रहे थे और कितना हंस हंस के वो डांस कर रहे थे सच में। और मैं हैरान थी देखकर, वहाँ पे जितनी भी संगत थी सब उनके साथ डांस कर रहे थे, सेम स्टेप कर रहे थे, पर मैं खड़ी हुई थी और मैं हैरान थी कि गुरपा ऐसे डांस भी कर सकते हैं। सच में संगत जी, मैं तो ये देखकर मुझे खुशी भी हो रही थी और हैरानी भी। मैं शायद बहुत खुश नसीब हूँ जो अपने मालिक को मैंने इतना इतना खुश होते हुए देखा। लेकिन सच बताऊँ संगत जी, मुझे इस सपने का मतलब बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। थोड़ी देर बाद फिर वो आकर मेरा राइट हैंड पकड़ के बोलते हैं, हाँ भाई सब ठीक है, ऐसा बोले सब ठीक है। तो जय गुरु जी। फिर नेक्स्ट है जो सत्संग, ये भी ड्रीम दर्शन का ही है। 6 नवंबर 2024 की सुबह थी, मेरा उस दिन बर्थडे था। तो मेरे सपने में आए अमृत वेला के बाद, जब मैं सोने गई तो मेरे सपने में गुरपा आए और मैरून कलर की टी शर्ट पहनकर 2-3 संगत के बीच में बैठे हुए थे। मुझे बुलाते हैं, मैं सामने खड़ी हूँ, बोलते हैं आजा, और ऐसा बोलते ही मैं उनके पास जाती हूँ और रोने लगती हूँ फूट फूट कर। फिर मुझे ऐसा देखकर गुरपा की भी आंखों में आंसू आ गए। ये मैंने देखा, उनकी भी आंखें नम हो गई थी। फिर मैं बैठ गई, सोचा सिमरन करूँ, पर एक अंकल आए और मेरे हाथ में एक रोटी पकड़ा दी। मैंने सोचा मैं मना कर दूं, लेकिन फिर मुझे याद आया कि गुरपा बोलते हैं कि प्रसाद को मना नहीं करते, फिर लेकर फोल्ड करके रख ली मैंने। फिर थोड़ी देर मैं बैठी तो देखा गुरपा किसी को लाठी लेकर ज़ोर से डांट रहे हैं, जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है उसको, लेकिन वो दिख नहीं रहा था। गुरपा उसको बोलते हैं, तू फिर आ गई इसके साथ, चली जाए यहाँ से। पता नहीं संगत जी मैं इस बात का क्या मतलब निकालूं, मुझे तो समझ ही नहीं आया ये सपना। अगर आपको ऐसा लगे कि किसको डांट रहे थे, मेरे पीछे कौन था और वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मैं नहीं जानती। अगर आपको किसी को मेरा ड्रीम दर्शन अगर समझ में आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। जय गुरु जी। और एक 7 नवंबर का सत्संग है कि जब मैं ऑफिस जा रही थी तो मुझे सेकंड टाइम वही लंबा सेम सांप दिखा जो मेरी गाड़ी के साइड से निकल गया।
एक सांप था जो बहुत पहले की बात थी, जब मैं ऑफिस जा रही थी तो वो आ रहा था और आकर मुझे देखकर एकदम से टर्न होकर चला गया। और जो दूसरी बार जो मुझे 7 तारीख को सांप दिखा वो एकदम सीधा मतलब ऐसे साइड से निकल गया। वो पहला टर्न हो गया था, दूसरा निकल गया। अब मुझे इनका भी मतलब समझ में नहीं आया, ये तो गुरुपा ही जाने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी मेहर हमेशा मेरे परिवार में इसी प्रकार बनी रहे गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु जी, आपकी कृपा मुझे आपके सत्संग सुनने से ही प्राप्त हो रही है। आप मुझे प्रतिदिन बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहे हैं। इसी प्रकार आपकी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सत्संग जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज शुभ मुहूर्त में आपने मुझे सत्संग करने के लिए प्रेरित किया गुरु जी। आपकी कृपा हमेशा अमृत वर्षा, शहद वर्षा के साथ मेरे परिवार और मुझ पर बनी रहे। आपकी जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सभी संगत को। जय गुरु जी। आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग कहूँ तो जो कि ड्रीम दर्शन के बारे में है। ये अगेन मैं ड्रीम दर्शन वाला सत्संग लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे गुरुपा ने अगेन ड्रीम में दर्शन देकर मुझसे कहा है कि मैं ये सत्संग करूँ। तो इसे शेयर करने से पहले मैं आप सब को के साथ गुरु मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये बात है 9 नवंबर 2024 की रात को। हमेशा की तरह गुरुपा से बात करके अपने दिन भर के कर्मों के लिए माफ़ी मांगकर जब सोने गई, फिर अमृत वेला जब गुरुपा ने करवाई, वो करके मैं दोबारा जब सोई तब गुरुपा सपने में फिर आए और बोले। काफ़ी देर तक गुरुपा ने बात की सपने में। मैं और कुछ लोग थे, एक आंटी के पैरों को देखकर बोले, बड़ी अभागी है तू। मैं पास में बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि गुरुपा शायद मेरे भी पैर देखकर मुझे कहेंगे, मेरे पैर तो बहुत सुंदर हैं, मुझे भी देखकर कहेंगे कुछ तो। पर वो मुझे इग्नोर मारे, उन्होंने मुझे सुना ही नहीं, वो मुझे सुन ही नहीं रहे थे, किसी से उसके कर्मों की बात कर रहे थे। तो मैंने कहा मेरी तरफ भी देखिए मालिक। तो वो बोले, तेरे तो कर्म ही इतने माड़े हैं कि बस तुझे मैंने देख लिया उतना ही काफ़ी है। ये बात मुझे इतनी हर्ट हुई, इतना मुझे बुरा लगा कि मेरे गुरुपा ने मुझसे मतलब मैंने इसे ऐसे लिया कि तुझे तो बस देख लिया ना, उतना ही काफ़ी है, वरना जिस तरह के तेरे कर्म हैं। तो बस इतना कह के फिर बात ख़त्म हो गई वहाँ। तो मैंने रोने लगी। फिर गुरुपा ने एक महिला को प्रसाद दिया, मैंने भी हाथ उठाया, हाथ आगे किया तो उन्होंने मेरे माथे पर, उनके हाथ में कुछ था, वो उन्होंने लिया और मेरे माथे पर रखा और अपने अंगूठे से दबाया। वो दबाव मैंने महसूस किया अपनी थर्ड आई पर। ऐसा लगा कुछ था, कुछ तो भारीपन सा था, वो निकल गया। कुछ ऐसा था जो उन्होंने निकाल दिया, या यूँ कहूँ कि कोई नेगेटिविटी या बीमारी थी, वो चीख कर निकल गई। फिर गुरुपा पूछते हैं अब ठीक है? तो मैं बोली हाँ। फिर उसके बाद हम काफ़ी लोग थे, गुरुपा ने सबको बोला चलो, तो सब चलने लगे। वो कहीं किसी जगह मंदिर जैसा कुछ था, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर था शायद। वहाँ कुछ लोगों को गुरुपा ने ड्यूटी दी कि तुम लोग यहाँ जाओ और लोगों को बुलाओ, ऐसा कुछ बोले। तो मैंने कहा मैं भी करूँगी। तो वो बोले नहीं, तू यहाँ किसी को नहीं जानती। ठीक है। संगत जी, एक
और बात वो मुझे पहले करनी थी, इस बात की बतानी थी। तो गुरुपा एक कमरे में कुछ बच्चे बैठे थे, उनको अपने हाथ से खाना खिला रहे थे। मैंने सोचा था मैं भी जाऊं, मदद करूं अपने गुरुपा को। तो एक बंदर था, वो मुझे अंदर जाने ही नहीं दे रहा था। तो मैंने गुरुपा को आवाज़ लगाई, गुरुपा गुरुपा। तो उन्होंने मुझे देखा। तो मैंने कहा, गुरुपा मैं समझ गई आप नहीं चाहते कि मैं अंदर आऊं, इसीलिए बंदर मुझे रोक रहा है। तो गुरुपा ने हाँ में सर हिला दिया। तो मैं चली गई। फिर एक तरफ लंगर प्रसाद बट रहा था, वो मैंने सच बताऊं संगत जी खाया या नहीं खाया ये मुझे याद नहीं सपने में, पर मैं वहीं खड़ी थी, वो बट रहा था सभी को। अब एक और बात उसी सपने की, जब गुरुपा सबको लेकर पहुंची किसी मंदिर में, तो वहाँ मैं बाहर खड़ी थी, कुछ खरीद रही थी। मेरे साथ एक और संगत थी। तो गुरुपा उस संगत से पूछते हैं मेरी तरफ देख के कि वही ईशा क्या खरीद रही है। तो मैंने कहा कुछ नहीं गुरुपा, मैं कान्हा की बस ड्रेस देख रही हूँ, मैं सपने में कान्हा की ड्रेस देख रही थी। फिर गुरुपा ने कुछ कहा खाने को लेकर। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, मैं आपका नाम लेकर और मंत्र जाप करके कुछ भी खाती पीती हूँ, मतलब कुछ भी मैं अगर खाती हूँ या कुछ भी पानी भी पीती हूँ तो मैं मंत्र जाप करने के बाद ही करती हूँ सब। तो गुरुपा हंसने लगे और बोलते ठीक है। संगत जी गुरुपा की हंसी इतनी खूबसूरत लग रही थी, मतलब गुरुपा इतने सुंदर लगते हैं हंसते हुए। मैंने सपने में उनको देखा और मैं ना उनसे बिल्कुल एकदम प्रत्यक्ष उनसे बातें करती हूँ, प्रत्यक्ष उनसे, वो मुझसे बात करते हैं, डांटते भी हैं, मुझे छूते भी। मतलब लोग, जो मैंने ओल्ड संगत से सुना है कि वो गुरुपा को छूने के लिए, उनके पैर दबाने के लिए मतलब कंपटीशन नहीं, बट वो चाहते ही थे कि बस एक बार गुरुजी को छू लें और कर लें। लेकिन यहाँ सपने में जब मेरे गुरुपा मुझे छूते हैं, मेरा हाथ पकड़ते हैं, मेरे माथे पर हाथ रखते हैं, मेरे कंधे पर हाथ रखते हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती है, इतना मतलब अच्छा लगता है कि मैं तो धन्य हो गई, मेरा जीवन सार्थक हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। ओम गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कल मैंने कहा था कि गुरुजी ने मेरे आलस में भी साथ दिया। जब रात को सब सेवा पूरी करके अपने कमरे में आई तो एक सत्संग सुना। सुनते सुनते कब आँख लग गई कि पता भी नहीं लगा। 15 मिनट बीत गए, फिर आँख खुली तो सत्संग चालू ही था। फिर जब सत्संग पूरा हुआ तो गुरुजी ने नित्य नेम का पाठ भी करवाया, शिव चालीसा भी पढ़ा और सत्संग भी शेयर करवाया। ये सब सेवा गुरुजी ने ही पूरी करवाई। यहाँ आलस्य का कोई काम नहीं है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी ज़िंदगी बनाने के लिए गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना। मन कभी थकान भी दिखाता है तो भी ऑटोमेटिक गुरुजी पाठ पढ़वा लेते हैं, सेवा करवा लेते हैं, पता भी नहीं चलने देते। और फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि बस अभी तू सो जा। शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार तो कोई नहीं करेगा जितना गुरुजी आप हमसे करते हो। आज गुरुजी ने बालों के लिए भी मैसेज भेजा, अदरक और प्याज का रस लगा और चेहरे पर देसी घी की मसाज करने को भी कहा। शुक्राना गुरुजी, आपके प्यार का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि टेंशन ना लिया कर। गुरुजी, टेंशन तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही होती है। जैसे ही मोबाइल ऑन किया, आपका मुस्कुराता हुआ स्वरूप को देखा
तो टेंशन को तो भागना ही है। आपकी मुस्कुराहट के सामने कोई भी टेंशन रह सकती है क्या? गुरुजी कहते हैं बेफिक्र होके सो जा, तेरे सपने पूरे करने की भी गारंटी मेरी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सबका भला हो गुरुजी, सबका कल्याण हो गुरुजी, सबको माफ़ कर देना गुरुजी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर देना गुरुजी, सबको आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मिले गुरुजी, आपके हर रहमो करम का शुक्राना गुरुजी। मेरे वाहे गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब मैं अपना ये शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। थैंक यू मनीष अंकल जी फॉर शेयरिंग आ सत्संग। आपकी सेवा का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मनीष अंकल जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सीमा आंटी दिल्ली से बोल रही हूँ, गुरुपा की बेटी। मुझे जब जब आदेश आता है गुरुपा का तो मैं शुक्राना करने बैठ जाती हूँ। वैसे मैं हर शुक्रवार को शुक्राना करती हूँ, शुक्रवार को ही शुक्राना करती हूँ। गुरुपा का तो हर दिन ही शुक्राना है, उनका जितना शुक्राना करे उतना ही कम है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपका हर पल, हर सांस, हर दिन का शुक्राना है गुरुपा। बेटी कहते हैं शुक्रवार को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाओ, देखोगी दिन भर और देखेगी कि कुछ ही दिनों में तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। और सुबह उठकर लक्ष्मी जी का मंत्र किया करो, तेरी सारी तंगी खत्म हो जानी है। गुरु जी कहते हैं सारी देवियां हैं वो मेरी बेटी हैं। गुरु जी तो हर पर हमारे संग है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा गुरुपा कहते हैं बेटा मेरे होते क्यों चिंता करती है, जब तू मेरी शरण में है। तू शिव की बेटी है, विश्वास रख अपने परमपिता परमेश्वर में, गुरु पर। मैं महाशिव जगत का पिता, तेरी परेशानी बहुत छोटी अप है, अपने विश्वास को बढ़ा। बेटा खुश रहा कर, कोई फिक्र मत कर, रोज जल प्रसाद ले, मंत्र जाप कर, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। तुझे सब कुछ मैं दूंगा, तो शुक्राना करती रहा कर। गुरुपा कहते हैं बेटा तेरे अंदर जो अच्छाई है उसको कभी भी खोना मत। तेरा दिल सच्चा है, तू कभी किसी का गलत नहीं करती है, ना ही किसी की बुराई। जितना तुझसे बन पड़ता है उससे तू ज़्यादा ही करती है अपने परिवार के लिए, और अपने लिए कुछ नहीं मांगती है। गुरुपा ने कहा अपनी अलमारी साफ करो, उसमें एक लाल कपड़े में चावल पड़े हैं, उसे बाहर फेंक दो, जिससे जित उसी से नेगेटिविटी आ रही है। फिर गुरुपा का मैसेज आया थोड़ी में, जो चीज़ तू ढूंढ रही है वो तुझे मिल जाएगी, लेकिन चिंता मत कर, चलते फिरते ही मिलेगी तुझे। तो शुक्राना करती रहे, टेंशन ना ले। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना। ते महाशिव का चमत्कार का पिटारा है, तू मेरी प्यारी धी है। मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ। तेरे साथ त्रिशक्तियाँ हैं, और रोज शिव चालीसा का पाठ किया कर, और
तेरी बड़ी से बड़ी बीमारी भी मैं नष्ट करने वाला हूँ। तेरे अंदर पनप रही बीमारी को जल प्रसाद नाल ही ठीक कर देवांगा। अपने गुरुपा को आजमाया ना कर, बुरी किस्मत को भी मैं चंगी किस्मत बदल सकता हूँ। तेरा कल्याण की ताजा ऐश कर। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कहते हैं, बेटी अगर तू चाहती है कि लक्ष्मी तेरे घर हमेशा वास करे तो भूल कर भी शाम के टाइम रोया ना कर। अपने घर चौखट पर बैठकर खाना ना खाना कभी भी, और शाम को झाड़ू नहीं लगानी। कूड़ा शाम के टाइम घर से कूड़ा भी बाहर नहीं फेंकना। झाड़ू को नहीं तो लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है। झाड़ू को शुक्रवार को ही खरीदे और झाड़ू को आराम से रखें। कहीं गुरुपा कहते हैं उसे कभी फेंको नहीं। तूने ये तो लक्ष्मी तुम्हारे घर हमेशा ही रहेगी। तूने एक बड़े कष्ट से तेनू बड़े कष्ट से बचा लिया है। तेरे ऊपर कष्ट आने वाला था, उसे मैंने पहले ही काट दिया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आप तो हमारे इतने कष्ट काटते हो जो हमें पता भी नहीं होते गुरुपा। आप पालनहार हो, आप ही हमारे परम पिता परमेश्वर हो गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तू जो अमृत वेले अरदास कर रही थी, मैंने तेनों 3 वरदान दे दिए सी। तेरे सारे कष्ट, एक तो तेरे सारे कष्ट काट दिए हैं और तेरी किस्मत भी बदल दी है दूसरा, और तीसरा तेरे को हेल्थ ब्लेस कर दी है। तेरे नाल कदे भी बुरा नहीं होने देवांगा, विश्वास रखी कुड़िए। तेरे अमृत वेले दी अरदास सचखंड तक पहुँच गई है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। और तेरी आँखों की रोशनी तेज होएगी, मैं तेनों दर्शन देवांगा, जा ऐश कर। शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि तू हारेगी नहीं, और अभी तुझे समझ नहीं आ रहा क्या सोचा था और क्या हो गया तेरे साथ। और तेरे साथ धोखा मेरा पुत्र धोखा नहीं होने दूंगा। पुत्र रोया ना कर, मेरे स्वरूप से बातें किया कर बेटा। और पुत्र दिल छोटा ना करे, उदास ना होया कर, तुझे बहुत कुछ मिलेगा। तेरे साथ गलत करने वालों को अब मैं रुलाऊंगा। बस ये मुझ पर यकीन रख बेटा, खुश रहा कर। बीमार हो गई तो बेटा रब रोने से नहीं मिलता है, ना ही दुख कम होते हैं। शुक्राना किया कर, बाकी सब मैं देख लूँगा। बेटा दांतों से परेशान हो तो एक केले के छिलके में हल्दी और नमक लगाकर ब्रश करो, और परेशानी ये खत्म हो जाएगी। शुक्राना गुरुपा, आप अपने बेटियों का कितना ध्यान रखते हो, बच्चों का। शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा कहते हैं तुझे तेरे खजाने की चाबी देने जा रहा हूँ। अब से लेकर 40 दिन तक चींटियों को 4 बताशे डाल दे कर, और साथ ही शुक्राना किया कर। और मेरे बड़े मंदे राजा गुरुजी पर विश्वास रखें, गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।